द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में इलेक्शन से पहले कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियों में लोग नहीं पहुंचे, सभाओं में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और अब जो तस्वीर आई है वो कई सारे सवाल खड़े करती है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा है और रोड शो के दरमियान केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगाए जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सभा में पहले तो कुर्सियां खाली रह रही थी, अब प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो हो रहा है उसमें केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको यह खबर बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार क्या वजह है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में इस तरीके के नारे लग रहे हैं। हम आपको दो वीडियो दिखाते हैं। पहला वीडियो जिसमें नारे लग रहे हैं, दूसरा वीडियो देखिए आप कैसे प्रधानमंत्री का रोड शो निकल रहा है। तो सबसे पहले आप जरा पहला वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से हरियाणा से भी एक बीजेपी के लिए मुश्किल भरी खबर आई है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आप इस वीडियो पर नजर डालिए कि कैसे प्रधानमंत्री जी के रोड शो में इस तरीके के नारे लग रहे हैं, केजरीवाल केजरीवाल। सुनिए। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखा, ये बीजेपी का रोड शो है इस वजह से क्योंकि दूसरी तरफ जो जहां से वीडियो बनाया जा रहा है उसके दूसरी ओर से बीजेपी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि पहले जो है झंडे भी बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये रोड शो है जो पूरी तरीके से निकल रहा है और इसमें केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी पहले तो लोग नहीं पहुंच रहे थे, अब जो रोड शो में लोग पहुंच भी रहे हैं वो दूसरी पार्टी के नेताओं के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब है बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं जो इस रोड शो में गुजर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में से सबसे एक हैं, जिनके बदौलत चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। बताती है कि हमारे यहाँ ज्यादा सभाएं होनी चाहिए। हर एक विधानसभा का जो उम्मीदवार होता है चाहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा रोड शो हो या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जरूर आए, डिमांड रहती है। लेकिन फिर भी इस तरीके से अगर तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये अपने आप में बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली तस्वीर है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो में इस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरा मैं वीडियो आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो अपूर्वा सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो पर हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नारेबाजी क्या कर रहे थे ये आपने वीडियो पहले ही देख लिया था। ये वीडियो भी जरा देख लीजिए, नजर दौड़ा लीजिए। तो फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो में इस तरीके की नारेबाजी आखिरकार क्यों हो रही है। क्या प्रधानमंत्री जी से नाराजगी है? क्योंकि नाराजगी के बाद ही इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और कांग्रेस भी जो चुनाव लड़ रही है गुजरात में वो स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ रही है और स्थानीय मुद्दे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो जाए, कच्ची शराब का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे, ये सब तो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ चुनाव भी हो रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हरियाणा में जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उनको देखकर भारतीय जनता पार्टी की हालत भी खराब हो गई है। सुपड़ा कई जगह से साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। ये देखिए जो नतीजे सामने आए हैं वो अनुराग डांडा उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बीजेपी को जिला परिषद के चुनाव में भारी नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा में जिला परिषद चुनाव के नतीजों में यह तस्वीर उभर कर सामने आई है। बीजेपी 19, आम आदमी पार्टी 15, इनेलो 10, जेजेपी 1, कांग्रेस 0। ये जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसमें आप अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, यानी डबल इंजन है। जो डबल इंजन बार बार बोला होगा बीजेपी नेताओं ने, आपने भी सुना होगा कि डबल इंजन डबल इंजन। तो डबल इंजन के बाद भी 19 सीटें सिर्फ सामने आई हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की 15 सीटें आ गई हैं। तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है हरियाणा में बढ़ रहा है। हरियाणा में भी चुनाव है, लोकसभा के बाद वहां भी चुनाव है, वो भी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले चुनाव है। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी सिर्फ 19 पर सिमट गई है, ये सवाल बहुत बड़े हैं अगर इनको देखा जाए। क्योंकि ये जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं, राज्य सरकार का इसमें इंटरफेयर तो पूरा रहता है, क्योंकि नहीं चाहते किस तरह से हो
तो समझिए अमला भी, प्रशासन भी, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जनता ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं किया जा रहा है हरियाणा में। और जो नतीजे हैं ये गुजरात चुनाव पे इसलिए इफेक्ट डालेंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती चली जा रही है। आपने देखा कैसे हिमाचल प्रदेश जो चुनाव हुआ वो बगावत का पूरा चुनाव कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की बगावत देखने को मिली उससे नतीजे भी कहीं ना कहीं अगर ऐसे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना हिमाचल प्रदेश में मुश्किल हो जाएगा। और गुजरात में भी बगावत है, गुजरात में भी लोगों ने जिस तरीके से जो है पार्टी छोड़ी और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ी हुई है। और साथ ही साथ जो रुझान सामने आ रहे हैं, चाहे वो रैलियों में खाली कुर्सियां हो, लोगों का ना पहुंचना हो, रैलियों को रद्द करना हो, जनसभाओं को रद्द करना हो, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के रोड शो में इस तरीके से लोग आ रहे हैं और केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि संभावनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं, रुझान किस ओर बता रहे हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं कि वो चुनाव को मतलब बताती हैं, चुनाव के माहौल को बताती हैं कि आखिरकार माहौल इस बार बीजेपी के खिलाफ कितना ज़्यादा है। आगे आप देखिए ये खबर भी छपी हुई है नवभारत टाइम्स में कि पंचकुला में बीजेपी का सुपड़ा साफ, अंबाला में आपने 3 सीटें जीती हैं। जिस तरीके से आर्टिकल है आप देखिए कि आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी की जिला परिषद में चुनाव हालत में जो है वो बिल्कुल खस्ता हो गई है। पंचकुला में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंचकुला में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप समझ सकते हैं पंचकुला में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, यहां जिला परिषद की सभी 10 सीटें बीजेपी हार गई है। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले के वार्ड नंबर 4 से बीजेपी सांसद की पत्नी भी चुनाव नहीं जीत पाई। आप समझिए बड़ी बात सबसे बड़ी है, बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी यहां चुनाव हार गई, यानी बड़ा नाम आप समझिए जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी पत्नी तक चुनाव नहीं जीत पाई है जिला परिषद का। नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी को राजेश देवी ने 236 वोट से हरा दिया। सांसद की पत्नी सुमन सैनी चौथे नंबर पर रही। गुरुग्राम में भी बीजेपी को निराशा हाथ लगी, गुरुग्राम में भी बीजेपी जीत नहीं पाई। ये बीजेपी यहां 10 में से सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत पाई, अन्य 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अगर वहीं फतेहाबाद जिले की बात करें, फतेहाबाद जिले में भी बीजेपी को भी झटका लगा है। सांसद के जो सहयोगी पार्टी है, जो गठबंधन में जेजेपी, उसको भी झटका लगा है। यहां जेजेपी के युवा जिला अध्यक्ष अजय संधू की माता और बीजेपी नेता सत्य रावल भादु भी जिला पार्षद का चुनाव हार गई हैं। वहीं जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन राजेश कसवा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता कसवा दोनों अपने अपने वार्ड से चुनाव हार गए। हरियाणा के फरीदाबाद की बात करें, चरखी की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, भिवाना, अंबाला, यमुनानगर सहित कई जिलों में जिला परिषद चुनाव नतीजे आ गए हैं। गुरुग्राम वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी केवल जीत हो पाई है। बीजेपी प्रत्याशी अंजू रानी यहां 25 वोटों जीती हैं। बाकी जगहों पर बीजेपी की हालत बेहद ही खराब निकलकर सामने आई है। गुरुग्राम में 4 सीटें महज जीत पाई है। करनाल में नतीजे जो सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। पंचकुला में खंड, काकला, मोरनी, रामपुरी, बरवाला के नतीजे सामने आए हैं जो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो ये जो नतीजे सामने आए हैं हरियाणा में जिला परिषद के, ये भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, बेल बज गई है कि अब जनता आप पर भरोसा करना बंद कर चुकी है। और गुजरात में इसकी घंटी, ये जो तस्वीरें, ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, चाहे वो खाली कुर्सियों के वीडियो हों या फिर मुख्यमंत्री साहब सभा कर रहे हो, उस दरमियान लोग ना पहुंच रहे हों। भूपेंद्र पटेल की रैली एक थी, मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई थी किस तरीके से वहां लोग नहीं पहुंचे थे, लोगों ने बिल्कुल समर्थन नहीं दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ ना आना, उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ जाना कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो में लोग लगा रहे हैं केजरीवाल के नारे। इसी गुजरात के दम पर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। 2014 में इसी गुजरात मॉडल को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आज वही गुजरात मॉडल उनसे सवाल पूछ रहा है, वही गुजरात के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं गुजरात में विकास क्यों नहीं हुआ है। गुजरात में मोरबी का पुल गिर जाता है, गुजरात में ही लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रही है, बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है अडानी पोर्ट पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी एक्शन नहीं, कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं, जबकि खबर कहां कैसे कैसे प्रसारित हो जाती है आपको पता है। अहमदाबाद नगर निगम की पोल किस तरीके से खुली, बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी के खिलाफत में है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तस्वीरें जो है ये रुझान को प्रस्तुत करती हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं ये तस्वीरें। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।